हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर का आगे का पोर्शन लेने वाले हैं, जिसमें थर्मोस्टेट, बायोमेटेलिक रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ये पोर्शन देखने वाले हैं। अभी थर्मोस्टेट क्या रहता है और बायोमेटेलिक रिले स्विच क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या रहता है, उसका यूज़ क्या है। देखो, रिले का मतलब है रिलीज, जो रिलीज करता है, सर्किट से बाहर निकालता है, उसको वो फंक्शनिंग करने वाले डिवाइस को हम रिले बोलते हैं। अभी ये रिले जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में भी काम में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर भी काम करता है और टेम्परेचर के ऊपर भी काम करता है। उसी प्रकार थर्मोस्टेट जो है ये टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। ये तीनों डिवाइसेस में क्या क्या फ़र्क है उसका स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शनल व्यू हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम है मेरे पास। इसमें ये जो तुम्हारे सामने है ये पोर्शन, तो ये है रिले, बायोमेटेलिक रिले, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। ये जो यहाँ पे मैं हिला रहा हूँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। ये सीमेंस का एक बायोमेटेलिक रिले की डायग्राम है। यहाँ पे देखो, वो दिख रही है। ये सब ऊपर में इसके कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने की अरेंजमेंट है, नॉब रहता है और बाकी के ये अरेंजमेंट रहती है। यहाँ पे कितने टेम्परेचर है इंडिकेटर में वो सब उसके फंक्शन ऑपरेट होते हैं। ये एक एडवांस टाइप का बायोमेटेलिक रिले स्विच है जो टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट होता है। जो हमको रिक्वायर्ड टेम्परेचर रहता है उस पर उसको सेट कर दो, वहाँ पे बराबर वो ऑपरेट होता है। टेम्परेचर उससे ज़्यादा गया तो ट्रिप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये इस प्रकार के हेवी रिलेज जो रहते हैं ये फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली यूज में आते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम ये बायोमेटेलिक रिले का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बायोमेटेलिक रिले का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पे बताई है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये कॉन्टैक्ट्स है और यहाँ पे सेंसर्स है और ये करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी को गया हुआ है। यहाँ पे प्रेशर नॉब है। देखो, यहाँ पे ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है ये नॉर्मली कॉपर और आयरन की वगैरह बनी हुई रहती है और एक में को यहाँ पे वेल्ड किया हुआ रहता है, यानी इलॉग्नेशन ऑफ ब्रास या कॉपर इज मोर देन आयरन। ये टेम्परेचर जैसा बढ़ता है तो कॉपर की जो स्ट्रिप रहती है वो ज़्यादा लंबी होती है, इलॉग्नेशन उसमें ज़्यादा होता है। उस हिसाब से जो आयरन की पट्टी रहती है ये एक्सपांड नहीं हो पाती। अभी तुमने 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में टेम्परेचर के ऊपर जैसा इलॉग्नेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तुमने समझा होगा, ज्याला मराठीत प्रसरण पावणे आणि आकुंचन पावणे म्हणतात। तो ये प्रसरण और आकुंचन जो है ये टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। कॉपर या ब्रास ये ज़्यादा इलॉग्नेट होता है तो आयरन उसके हिसाब से कम इलॉग्नेट होता है। तो ये एक में को अगर वेल्ड की हुई है, एक आगे भागेगा और एक पीछे रहेगा तो क्या होगा, तो ये ऐसा बेंड हो जाएगा, ये ऐसा बेंड हो जाएगा। जो आगे भागेगा वो ऐसा, इस पर स्ट्रेस आएगा और ये पट्टी बेंड हो जाएगी। अभी ये बेंड होने के बाद क्या होता है, ये बेंड होने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स है, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे प्रेशर गिरता है।
ये इसको प्रेस करता है, ये इसको प्रेस करता है, तो ये प्रेशर नॉब जो है इसका प्रेशर इस पर गिरता है, इसका दोनों का इफेक्ट, ये पट्टी जो है ये थोड़ी सी ऐसी फोल्ड हो जाती, बेंड हो जाती। तो ये कांटेक्ट जो है ये ऑन या ऑफ होता है। टेम्परेचर बढ़ा तो ऑफ हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो ऑन हो गया। और ये जैसे ही ऑन ऑफ होता है तो ये जो कॉइल रहती है ये ट्रिगर करती है सीटी को, करंट ट्रांसफार्मर को। करंट ट्रांसफार्मर के आगे में और हाई वोल्टेज सर्किट लगा हुआ रहता है, वो उसके आगे ऑपरेट होता है और वो पूरी फर्नेस का पूरा सर्किट बंद हो जाता है। तो बंद हो गया, फिर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो फिर से ये ऑन हो जाता, फिर वो बड़ा सर्किट ऑन हो जाता, फिर फर्नेस पूरी ऑन हो जाती। तो ये इस प्रकार से बायोमेटेलिक रिले जो है ये हेवी बड़े सर्किट में यूज होते हैं। उसी प्रकार से छोटे सर्किट में थर्मोस्टेट यूज होता है। अभी ये थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट जो है तो उसी प्रकार से है थर्मोस्टेट। ये देखो हमारे पास में यहाँ पे थर्मोस्टेट है, देखो ये इसकी डायग्राम में तुमको बड़ी करके बताता हूँ। ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक थर्मोस्टेट की डायग्राम है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है। यहाँ पे रेगुलेटर जो सीलिंग फैन का हमारा रेगुलेटर रहता है उस प्रकार का यहाँ पे ये नॉब लगा हुआ है। सीलिंग फैन पे रेगुलेटर पे क्या रहता है? स्पीड का रेगुलेटर रहता है। वो स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4, तो स्पीड बढ़ते चले जाती। यहाँ पे क्या है? ये रेगुलेटर टेम्परेचर का रेगुलेटर है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर है वो हमको एडजस्ट करना पड़ता है, हमको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। ये थर्मोस्टेट जैसे गीजर में ऑपरेट होता है, ये इंडक्शन कुकर में ऑपरेट होता है, माइक्रोवेव ओवन में ऑपरेट होता है, उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर में ऑपरेट होता है, हमारे घर में जो फ्रीज रहता है उसमें ऑपरेट होता है। ये जो इंडक्शन कुकर वगैरह ये हायर टेम्परेचर वाले थर्मोस्टेट रहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर वगैरह वाले लोअर टेम्परेचर के थर्मोस्टेट रहते हैं। तो देखो इसमें भी करीब करीब बायोमेटेलिक रिले जैसी ही अरेंजमेंट रहती है। देखो यहाँ पे ये जो सर्किट है, जैसे बायोमेटेलिक रिले का सर्किट रहता है उसी प्रकार बायोमेटेलिक रिले जैसे बड़े लेवल पे बायोमेटेलिक रिले का सर्किट रहता है, उसी प्रकार छोटे लेवल पे थर्मोस्टेट का सर्किट रहता है। उसमें भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप रहती है और कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, प्रेशर नॉब रहता है, स्प्रिंग अरेंजमेंट वगैरह रहती है उसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। और जैसे ही अभी जैसा थर्मोस्टेट इलेक्ट्रिक आयरन में लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक प्रेस में लगा हुआ रहता है, हमको जैसे कपड़े के ऊपर हम प्रेस कर रहे हैं, हमको रिक्वायरमेंट कॉटन का कपड़ा है तो ज़्यादा टेम्परेचर रखना पड़ेगा, नायलॉन का कपड़ा है तो कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, रेशम का है तो और कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। कपड़े के हिसाब से हम कपड़े के हिसाब से हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये टेम्परेचर का जो प्रेशर नॉब रहता है, यहाँ पे ये जो हमारा घुमाने का नॉब है ये प्रेशर पॉइंट के ऊपर प्रेस करते हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये जो पॉइंट है तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं। ये प्रेस करने के बाद वो ये जो कांटेक्ट है उसका टेम्परेचर सेटिंग चेंज हो जाता है। जो हम 40 डिग्री पे रखना है तो कम प्रेशर देंगे, 60 पे रखना है तो ज़्यादा प्रेशर देंगे, 80 पे रखना है तो और ज़्यादा प्रेशर देंगे। उस हिसाब से ये प्रेशर नॉब का प्रेशर कम ज़्यादा करके हम ये थर्मोस्टेट या बायोमेटेलिक रिले का टेम्परेचर कम करते हैं। तो ये अरेंजमेंट अभी तुमको समझी होगी। तो आगे में हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। जैसे बायोमेटेलिक रिले है जो टेम्परेचर के लिए काम में आता है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ
इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की आवश्यकता रहती है। अभी मैंने तो बताया रिले यानी क्या, रिलीज करने वाला स्विच, यानी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमको अगर मिल जाती है, जैसे टेम्परेचर है, जैसा करंट है, जैसा वोल्टेज है, उसके ऊपर वो अगर आता है तो वो ऑटोमेटिक स्विच ऑपरेट हो जाता है। अभी ये यहाँ पे एक टिपिकल डायग्राम तुमको सामने में आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की। ये देखो, अभी ये नए पेज के ऊपर हम लेके चले जाते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम तुमको अच्छे से दिखेगी। ये जो प्लास्टिक बॉक्स में रखा हुआ है ये बाहर में यहाँ पे निकाल के बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले नॉर्मली इमरजेंसी लाइट में काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक के बहुत से सर्किट्स आते हैं, क्लैंपिंग सर्किट आते हैं, जैसे गार्डन में लैंप लगे हुए रहते हैं, दिए की अरेंजमेंट रहती है, गार्डन की लाइट अरेंजमेंट रहती है, उसमें मॉर्निंग हुआ तो ऑटोमेटिक पूरा सर्किट ऑफ हो जाता, इवनिंग को पूरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता। जैसे लाइट इंटेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड रहता है। स्ट्रीट लाइटिंग में भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले काम में आता है। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल रहती है, ये देखो यहाँ पे दिख रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। अभी होता क्या है एग्जैक्टली, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में से हम करंट फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में से हम जैसे ही करंट फ्लो करते हैं तो ये चार्ज होती है, यानी उसमें चार्ज होती है, यानी उसमें से करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के कारण वहाँ पे मैग्नेट तैयार होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार होता है। ये करंट फ्लो हम कौन सा करते हैं, एसी या डीसी? इसमें डीसी करंट फ्लो होता है। डीसी करंट फ्लो होता है तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार होता है और यहाँ पे देखो ये कांटेक्ट है, ये एक कांटेक्ट है, ये नीचे वाला कांटेक्ट है, और ये बीच का चेंजिंग कांटेक्ट है। यहाँ पे डायग्राम में तुमको दिख रहा होगा, और थोड़ी सी मैं बड़ी करके बताता हूँ, यानी और अच्छे से दिखेगा। तो देखो यहाँ पे ये चेंजेबल कांटेक्ट है, ये नॉर्मली ओपन कांटेक्ट है, और ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है। अभी ये जो रिले है इसको हमने सप्लाई नहीं दिया है, फिर भी ये कांटेक्ट क्लोज है यानी बंद है, तो ये कांटेक्ट को हम नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट बोलेंगे। ये जो कांटेक्ट है ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट है इसको टच हुआ है। उसी प्रकार ये जो है इसमें तुमको गैप दिख रही है, यहाँ पे देखो ये गैप है, ये इसको टच नहीं है, तो नेचुरली ये इसके साथ में जो सर्किट कनेक्टेड रहेगा वो ऑफ रहेगा, और इसके साथ में जो सर्किट कनेक्टेड रहेगा वो ऑन रहेगा। ये कॉमन पॉइंट है। ये टू वे स्विच जैसा स्विच रहता है। टू वे स्विच कैसा काम करता है? अभी टू वे स्विच को भी 3 पॉइंट्स रहते हैं। ये हम फेज यहाँ पे दिए, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ पे न्यूट्रल लगाया, उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा बल्ब लगाया और यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिया। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट अगर इधर है तो सर्किट में से करंट फ्लो कैसा होगा, इधर से जाएगा, ये स्विच से इसको टच होगा, ये बल्ब लगेगा। फिर दूसरे टाइम हमने ये स्विच इधर में लगा दिया, ये इधर में जैसे लगाते हैं तो ये करंट फ्लो इधर से इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक तो ये बल्ब लगेगा, नहीं तो दूसरे बार ये बल्ब लगेगा। तो यहाँ पे ये जैसा टू वे स्विच रहता है, यहाँ पे भी टू वे स्विच ही मिलता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के थ्रू हम ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं। वो कैसा? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है इसमें से करंट फ्लो होता है। ये जो करंट फ्लो है
ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंट्रोल करता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन कौन से रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत सारे हैं, जैसे टाइमर सर्किट है 555 आईसी से 555 आईसी से बनता है। क्लैंपिंग सर्किट है, जैसे ताली का आवाज़ आ गया, वो फट से करंट फ्लो होता है, उसमें माइक के थ्रू जाता है सिग्नल और वो ऑपरेट करता है ये रिले को, इसमें से करंट फ्लो होता है तो लाइट लग जाएगी, फिर से ताली बजाएंगे हम, उसी प्रकार से वो ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ, इसमें से करंट फ्लो ऑटोमेटिकली होता है, ऑन हो जाता और ऑफ हो जाता। जैसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हम इसमें से बना सकते हैं। अभी होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे लगा हुआ रहता, उसको एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता। अभी मैं नए पेज में तुमको बताता हूँ। ये है हमारी रिले कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर में अभी 3 पॉइंट्स रहते हैं, इसको हम एमिटर बोलते हैं, इसको हम कलेक्टर बोलते हैं, और ये कलेक्टर रहे, और ये है बेस। अभी यहाँ पे हम 12 वोल्ट देते हैं, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। और एक लो सिग्नल जो है, जैसे क्लैंपिंग का आवाज़ है, क्लैंपिंग हो गया तो ये जो क्लैंपिंग का आवाज़ का सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है। ये ट्रांजिस्टर को ऑन हो गया तो इसमें से करंट फ्लो होता है, इसमें से करंट फ्लो हो गया तो ये कॉइल में से करंट फ्लो होता है, ये कॉइल में से करंट फ्लो हो गया तो यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये NC रहता है, ये NO रहता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे हमारा सर्किट रहता है। तो ये जो पॉइंट है, जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ये कॉइल एनर्जाइज होती है। ये कॉइल एनर्जाइज हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो नेचुरली ये जो पॉइंट है यहाँ पे नीचे में खींचा जाता है। ये नीचे में जैसे आता है तो ये NO कॉन्टैक्ट ऑन हो जाता। इसके ऊपर जो बल्ब लगा है या सर्किट लगा हुआ रहता है वो ऑन हो जाता, इसको हम यहाँ पे न्यूट्रल दिए रहते हैं। अभी यहाँ पे जो हम सप्लाई देते हैं ये 230 वोल्ट देते हैं। यहाँ पे कितना सप्लाई है? 12 वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 12 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे जो भी है उसका सर्किट कांस्टेंट उसके हिसाब से चलता है, यानी कम वोल्टेज पे चलता है। और यहाँ पे हाई वोल्टेज रहता है तो 12 वोल्ट से हम 230 वोल्ट ऑपरेट कर सकते हैं और वो भी रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले काम करता है। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में क्या रहता है? ये कॉइल रहती है, NC कॉन्टैक्ट रहते हैं, NO कॉन्टैक्ट रहते हैं, ये स्प्रिंग रहता है। ये स्प्रिंग क्या काम करता है? ये जो कॉमन कॉन्टैक्ट है उसको NC कॉन्टैक्ट की तरफ खींच के रखता, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट की तरफ खींच के रखता। और जैसे ही ये कॉइल चार्ज हो जाती है, यानी करंट फ्लो होता है उसमें, तो फट से वो NO की तरफ आता है और NO के ऊपर का लोड ऑन कर देता है। यहाँ पे हम ये डायग्राम में और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये कॉइल रखिए, ये यहाँ पे ये कॉइल है, ये जैसी चार्ज हो गई, ये जो लीवर है ये नीचे में आ जाएगा। ये नीचे आ गया तो ये NO कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं तो ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर खींच के लगता है। तो ये डायग्राम तुम्हारे नोट्स में मैं वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसकी लिंक भेज दूंगा, ये आपको मिल जाएंगे। इसके सिवाय जो राइटिंग तुमको कॉपी में करने का है उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, वो तुमको डाउनलोड करने का है, मोबाइल में दिखेगा, वो कॉपी में पूरा लिख के मेरे साइन के लिए रखने का है। तो ये है थर्मोस्टेट, बायोमेटेलिक रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये तीनों
स्विचेस के टाइप्स है। बायोमेटेलिक रिले और थर्मोस्टेट ये टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके ऊपर वो काम करता है। तो इस प्रकार से आज हमने रिले के अलग अलग टाइप्स देखे। अभी इसके नेक्स्ट पोर्शन जो है फ्यूजेस वगैरह हमें देखने के, वो कल के सेशन में हम देखेंगे।